हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहे। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लास 12th का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में 110% एकदम पूछा जाता है। मतलब समझिए कि पूरा का पूरा पूछा जाता है। इसमें मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से आप लोगों को 10 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में फिक्स रहेगा। यदि आप लोग पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं जो आप लोग को 100% एकदम एग्जाम हॉल में आएगा और 90% हर सब्जेक्ट में, तो आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ आप लोग को दे दिया गया है, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट विलयन से मुक्त करता है। कितना मुक्त करता है? वो करता है आप लोगों को मेरे प्यारे से 31.76 ग्राम तांबा। आगे कह रहा है कि जेनॉन टेट्राफ्लोराइड का आकार कैसा होता है? स्क्वायर प्लेनर या वर्ग तलीय होता है। आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे एशियंट, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप लोग। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन 3 नंबर में? कह रहे निम्नलिखित में सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन है? तो देखिए वर्ग 17 के तत्व होता है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे नीचे वाला ज़्यादा अम्लीय होता है, तो सबसे प्रबल लेविस अम्ल कौन हो जाएगा? तो सबसे ज़्यादा आई वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हाइड्रोजन और आयोडीन से मिलकर के हाइड्रो आयोडिक अम्ल बनता है, यानी कि गैस बनता है। का साम्य स्थिरांक केपी निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? सो पूछा है, तो वो करता है तापक्रम पर। ठीक है, ताप बढ़ने पर बढ़ जाता है। आगे क्या कर रहा है कि दिया गया अभिक्रिया में वेग नियम जो है इस प्रकार है। वेग बराबर के इंटू ए के पावर 2 और बी के पावर 1। एक क्यों है? क्योंकि एक छुपा हुआ रहता है, तो 2 1 3, दोनों को 2 + 1, दोनों का पावर जोड़ देना है। यानी कि समझ लिए ए के पावर ए के चोटी 2 और बी के चोटी 1, दोनों के चोटी को अगर जोड़ दीजिए तो अभिक्रिया कोटि 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे प्यारलाल देखेंगे ध्यान से। किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुला है, तो बिलियन की मोलरता क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि 2 इसका आणविक द्रव्यमान होता है 40, तो 40 गुने गुने 1000 बटे क्या होता है? 1 मिनट, हाँ 1000 बटे 200। अब क्या हो जाएगा? 2 शून्य से 2 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 1/4 बच जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे 0.25। तो 0.25 ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। आगे क्या कर रहा है? हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है? तो हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है मोनाजाइट होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रवस्था में? तो धातु कहेगा तो पारा हो जाता है Hg, जिसका परमाणु संख्या 80 होता है। अगर अधातु कहेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा, जिसका परमाणु संख्या 35 होता है। लेकिन धातु का है तो हम लोग इसमें ऑप्शन बी मारेंगे। आगे क्या करा है? निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक कौन है? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। सबसे कम भास्मिक देखिए, सबसे ज़्यादा अम्लीय कौन है? आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा आयोडीन है अम्लीय, तो सबसे कम भास्मिक आयोडीन होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों को कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई वाला हो जाएगा सबसे कम भास्मिक। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अम्लीय है। आगे कह रहा है कि H2SO4 है, क्या है? तो H2SO4 एक अम्ल है, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोलते हैं। कह रहा है निम्न में से हरा तोता किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि हरा साग सब्जी में लोहा की मात्रा पाया जाता है, तो लोहा वाला हो जाएगा। सीधे तौर पर आप लोग को मैं बताता हूँ, नीला तोता कहेगा तो कॉपर वाला कर देना, उजला तोता कहेगा तो कैल्शियम वाला मार देना है, ये ध्यान में रखना है। आगे देखिए क्या करा है, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, ए ब्लॉक को अंतः संक्रमण, एस एवं पी को सामान्य तत्व। याद रखना है, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे क्या करा है? सल्फाइड गैस का समारण किया जाता है, जैसे कि HGS हो गया सीने बार, PBS हो गया गैलेना, कॉपर पाइड CuS2 हो जाएगा। ये सभी फेन उत्प्लावन विधि से होता है। कौन विधि से? जितने भी सल्फाइड गैस होता है फेन उत्प्लावन विधि से शुद्ध होता है। आगे क्या कर रहा है? कह रहा है कि सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? तो सोडियम वर्ग 1 का तत्व होता है। ठीक है ना, सोडियम वर्ग 1 का होता है। आगे क्या कहा? भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो सिलिकॉन। अगर धातु कहेगा तो एल्युमिनियम, तत्व कहेगा तो सिलिकॉन। क्या करें? मालाकाइट अयस्क है, किसका अयस्क है? मालाकाइट अयस्क किसका है मेरे प्यारे एशियंट? सो पूछा है, तो मालाकाइट जो हो जाएगा आप लोगों को जिंक का हो जाएगा। ठीक है ना, जिंक का हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्या करा है? कॉपर पैराइड का सूत्र होता है तो CuFeS2 होता है। CuFeS2 कॉपर पैराइड जो होता है वो कॉपर का मुख्य अयस्क होता है, जिससे निष्कर्षण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप लोग नए नए हो, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव देखना है या PDF लेना है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है यूट्यूब पर, आप लोग वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ें दे दिए गए हैं। अगर आप लोग हर सब्जेक्ट में 90+ लाना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर ले, 82 29 84 33 52। ठीक है,
और आप लोग 100% मैं गारंटी देता हूँ 450 नंबर झुकेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट एल्युमिनियम का अयस्क है कौन सा है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है जिसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। ठीक है, आगे कहते हैं क्या करें, यह एक है तो जब भी बड़ी ब्रैकेट वाला होगा उसको हम लोग जटिल लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, जटिल लवण या उपसा संयोजन यौगिक। ठीक है ना, याद रखेंगे आप लोग। ऐसे इसका नाम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है ना, इसका डिटेल प्ले लिस्ट में बना दिया गया है। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, तो CnH2n होता है एल्कीन का। ठीक है ना, एल्केन का कहेगा तो +2 कर देना है, तो ऐसे तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, +2। एल्काइन के कहेगा तो CnH2n -2 हो जाएगा, ये एल्काइन का। कर इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, देखिए मीथेन हो या C2H6 इथेन हो या हीरा हो या अमोनिया हो, ये सभी के सभी sp3 दर्शाता है। ठीक है ना, sp3 याद रखना है। आगे क्या कर रहा है, कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म स्रवन देता है, क्या देता है, तो कैल्शियम फॉर्मेट का सूक्ष्म स्रवन देता है, फॉर्मेल्डिहाइड देता है। ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड देता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कर रहा है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन क्या होता है, तो वो होता है 224 यानी कि 22.4 लीटर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 22.4 लीटर। आगे क्या कर रहा है, एवोगाड्रो संख्या n बराबर होता है तो 6.023 गुने 10⁻²3। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे क्या करा, एथाइन में पाई बॉन्डों की संख्या क्या होता है, एथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसमें 2 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है, तो 2 पाई हो जाएगा। कितना पाई हो जाएगा, 2 पाई। आगे क्या करें, आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो वो मेंडलीफ ने बनाया था, नहीं वो आप लोग को इनमें से कोई नहीं, कौन बनाया था, तो मोसले ने बनाया था, याद रखेंगे। का निम्न में से क्षारीय भूमि तत्व कौन है, तो इनमें से कोई नहीं है। कहिए कैसे सर, तो क्योंकि क्षारीय भूमि तत्व होता है, बेटी मांगे वर्ग 2 के तत्व होता है। ठीक है ना, वर्ग 2 के तत्व होता है जो क्षारीय भूमि होता है, बेटी मांगे कार स्कूटर है ना, बाप राजी ये होता है, ये सभी इसमें से कोई नहीं है। और सोडियम जो है आप लोगों को क्षारीय धातु है। ठीक है ना, क्षारीय भूमि में आप लोगों को वर्ग 2 का तत्व आता है, लेकिन इनमें से कोई ना, ये गलत है। अगर आप लोगों को मेरे प्यारे PDF नोट्स लेना है तो इस नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, लास्ट तक बने रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप लोगों को PDF नोट्स चाहिए तो आप लोग आ जाइए गूगल या क्रोम पर सर्च कीजिए स्टडी सिलेबस। ठीक है, स्टडी सिलेबस जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे मेरे प्यारे से, जैसे ही सर्च करेंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो आप लोगों को सर्च करेंगे स्टडी सिलेबस, ऐसा इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। सभी विषयों का एकदम VBI क्वेश्चन रहेगा, जो एग्जाम हॉल में 100% आएगा वो सभी मिल जाएगा। ऊपर क्यों रहना है, यहाँ पर ISC वाला में क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को कट कर देना है, पूरा का पूरा एकदम आ जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर, ये क्लिक करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर सभी चीज़ों का खुल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ और PDF नोट्स चाहिए तो नीचे दिया गया है, इन नीचे आकर के सभी चीज़ें आप लोग मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर का सभी चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग डेली टेस्ट लगाना चाहते हैं तो यहाँ से किसी भी चीज़ का रिजल्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बैंक, यहाँ से न्यू अपडेट में आकर के सभी चीज़ मिल सकता है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। प्ले लिस्ट में आप लोगों को सभी चीज़ दे दिया गया है। इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।